नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी अष्टक वर्ग की क्लास में। मित्रों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी 7 अप्रैल को की हुई प्रेडिक्शन जो कि मैंने बीजेपी की कुंडली पर की थी कि गठबंधन की सरकार आ सकती है, पूर्ण बहुमत से मुझे नहीं दिखाई दिया। मैंने अपनी योगिनी दशा से देखकर बताया था, देश की कुंडली से भी देखा था। तो मेरी मेदिनी ज्योतिष में भी, यानी मेदिनी मीन्स बहुत लोगों को शायद लगता है ये वर्ड उन्होंने पहली बार सुना है, तो ये मुंडेन को ही मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। आप इंग्लिश में उसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, जिसमें मैंने अपने बताया था बीजेपी की कुंडली पर कि बीजेपी की सरकार या मोदी जी को गठबंधन करके ही सरकार में बहुमत मिल सकता है, यानी उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। और ये मेरी बात सत्य साबित हुई और आज मोदी जी ने 9 तारीख को ही शपथ ले ली है। ईश्वर करे आगे भी सब सही रहे। इसके लिए मैं फिर से एक प्रेडिक्शन डालूंगी आज अष्टक वर्ग की चौथी क्लास आने वाले भविष्य के लिए। उसके लिए भी मैं एक अलग से चार्ट बनाऊंगी, अलग से आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो आज हमारा एक और कि लोगों को अष्टक वर्ग देखने में, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, अष्टक वर्ग को समझने में उन्हें आसानी हो रही है, इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके पर्सनल पर मैसेज मुझे मिल रहे हैं एंड थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। आज का हमारा जो विशेष था, विवाह के लिए किसी के शुभ बिंदु कैसे देखें कि आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली हो जाए, या कितने बिंदुओं के साथ कोई व्यक्ति अपने पार्टनर में कैसे देखे कि वो शुभ बिंदु कितने होने चाहिए जो आपको समृद्धि दिला सके, सुख भी दिला सके, ऐश्वर्य भी दे। आज हमारा अष्टक वर्ग इसी के ऊपर है और साथ ही सट्टा बाजार, शेयर मार्केट और राजनीति में भी प्रसिद्धि के योग कौन से भाव के शुभ बिंदु दिलाते हैं, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी पावर पॉइंट शेयर करती हूँ। कुंडली मिलान और सुखी जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन में आनंद और सुख समृद्धि के शुभ बिंदु, वो बिंदु किस भाव के होंगे? वह बिंदु आपके सप्तम भाव के होंगे। और शुभ बिंदु ये है आपके, यदि सप्तम भाव में 30 से अधिक शुभ बिंदु हैं, किसी भी वैवाहिक सुखी और सफल जीवन को देखने के लिए दोनों की चंद्रमा की राशि के बिंदुओं को देखें या सप्तम भाव के बिंदुओं को देखें। यदि चंद्रमा की राशि के बिंदु नहीं तो सप्तम भाव के बिंदु भी देख सकते हैं। यदि वह 30 से अधिक है तब विवाह सुखद और बड़े वैभवशाली और बड़े ऐश्वर्य रूप तरीके से हो। आप विवाह के बाद भी बहुत सुखी जीवन जिएंगे। इसी से समृद्धि देखने के लिए, ये तो विवाह के लिए है, आप अपने पार्टनर में देखिए, आपके सप्तम भाव में या चंद्रमा की राशि में यदि कम बिंदु है तो पार्टनर के में अगर ये मिलते हैं तो विवाह के बाद आपकी समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टनर के द्वारा आपको समृद्धि प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यदि आपके पार्टनर के भाग्य में सुख लिखा है तो वो सुख प्राप्त होगा। किसके थ्रू? पार्टनर के थ्रू। यानी आपको, जिससे भी आप विवाह करने वाले हैं, उसमें सप्तम भाव अथवा चंद्रमा की राशि में देखें
कि उनके बिंदुओं की संख्या कितनी है। जन्म लगन से लेकर दूसरे, चौथे, 9वें, 10वें और 11वें भाव के बिंदुओं का जोड़कर उसका योग देखें। यदि वह 164 से अधिक है तो वह वो बिंदुओं की संख्या है जिससे आपकी समृद्धि का पता लगता है, क्योंकि पहला भाव शरीर है, दूसरा आपका संचित धन, चौथा सुख, नवम भाव भाग्य जुड़ जाता है और दशम और 11वां भाव कर्म और लाभ का भाव होने से यदि इनके बिंदुओं का जोड़ 164 से अधिक है तब वह व्यक्ति बहुत अधिक समृद्धिशाली होगा, और 164 से भी बहुत अधिक है तो अब उसकी समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। उसके पास संचित धन होगा। यदि पार्टनर की कुंडली में यह समृद्धि योग है तब भी देखें, ताकि आप ये देख सकें कि ऐसे व्यक्ति से विवाह करके आपका घर समृद्धिशाली होगा, आपके जीवन में सुख और वैभव आएगा। अब छठे, 8वें और 12वें भाव के बिंदुओं का जोड़ करें। रोग रिपुरन का जोड़ यदि 76 से कम आए या 76 के करीब आए, 76 से अधिक हो, तब आपकी आय आपके खर्च से अधिक होगी, यानी आपके व्यय कम होंगे और आपकी आय उससे अधिक होगी। मैं इसे एग्जाम्पल कुंडली से समझाती हूँ। ये हस्बैंड वाइफ की कुंडली मैंने ली है, 89 और 90 का बर्थ है। पहली कुंडली पत्नी की है, दूसरी कुंडली पति की है। यहां अगर आप सप्तम भाव देखें तो दोनों के सप्तम भाव में 30 बिंदु पति के सप्तम भाव में और 33 बिंदु पत्नी की कुंडली में बने हैं, यानी समृद्धि लड़के को विवाह के बाद अधिक होगी और लड़की को भी समृद्धि मिल रही है। 30 यहाँ पे बिंदुओं का जोड़ जो है वो सप्तम भाव में 30 है। अब चंद्रमा देखें तो चंद्रमा की राशि पति की कुंडली में दशम भाव में है। दशम भाव में 27 नंबर यहाँ पर 30 से कम है। पत्नी के चार्ट में अष्टम भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा की राशि में यहाँ भी 27 नंबर मिल गए, यानी दोनों की समृद्धि इक्वल रहने वाली है। लेकिन सप्तम भाव ये बताता है कि पत्नी को सुख पति से ज्यादा मिलेगा, यानी पति पत्नी को सुख देगा क्योंकि उसके बिंदु ज्यादा है, ये मान के चलिए। यहाँ पे समृद्धि देखने का हमारा नियम जो था, पहले दूसरे, चौथे, नवम, दशम और 11वें भाव के बिंदुओं का जोड़। हम यहाँ पे पहले 1 नंबर चार्ट यानी पत्नी के चार्ट का देखें तो यहाँ पे उनका जोड़ 166 है, ये भी 164 से अधिक है। और पति की कुंडली के इन भावों का जोड़ करें 27, 26, 23, 27, 27, 24, तो ये भी 154 है, जो 164 से कम है। फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पति को समृद्धि, पति का भाग्य पत्नी के आने के बाद जागा, क्योंकि पत्नी की लाइफ में सप्तम भाव में 33 नंबर दिख रहे हैं। अब हम अमिताभ बच्चन के चार्ट में देखेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन अत्यधिक वैभवशाली हैं, तो उनके तो 164 से अधिक नंबर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इनमें ये भी देखेंगे छठे, 8वें, 12वें भाव के नंबर। और मित्रों, मैंने इसमें तीसरा भाव भी मिलाया है, क्योंकि तीसरा भाव प्रयास का है। आपके प्रयास कितने बलशाली हैं, उससे आपके वैभव में कितनी शुभता आती है, कितने शुभ बिंदु आपके बढ़ते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पहले, दूसरे, चौथे, 9वें, 10वें और 11वें भाव के नंबर के जोड़ किए, जो कि 31, 27,
32, नवम के 21, 29 और 33, इनका जोड़ 173 है। 164 से भी अधिक 10 शुभ बिंदु अधिक हैं। इसमें और भी अधिक शुभ बिंदु हो सकते हैं। ये आपको अत्यंत वैभवशाली व्यक्ति के चार्ट में दिखेंगे, उनके चार्ट में मिलेंगे। तो हम जानते हैं अमिताभ बच्चन की समृद्धि कितनी अच्छी है, वैभवशाली है। अब छठे भाव के बिंदुओं में यदि अधिक संख्या हो, जैसे यहाँ 42 है, तो ये कार्य में समृद्धि और राजनीति से संबंध भी बताती है। यदि आपके छठे भाव में नंबर अधिक हैं, तो आपको अपने कार्य में प्रसिद्धि अधिक मिलती है, वहां आपका नाम होता है। यदि अष्टम भाव में अधिक नंबर हो, तो ये आपको पैतृक संपत्ति दिलाती है। शेयर बाजार, सट्टे बाजार आदि के कार्यों के सफलता के लिए अष्टम भाव में शुभ बिंदु अधिक होना आपके इन कार्यों की सफलता को बताता है। राजनीति वालों के लिए भी छठे और आठवें भावों में शुभ बिंदु अधिक हो। ये आपको मित्रों मैंने पहले भी बताया था। हमने श्री वीपी गोयल जी की कुंडली देखी थी, उनमें अष्टम भाव में अधिक बिंदु थे। यानी आपको अगर गुण ज्ञान भी प्राप्त लेना है, हमें कुंडली के योग देखने हैं, व्यक्ति का कैसा कंसर्न है, व्यक्ति गृहस्थ है, समृद्धिशाली है, किस प्रकार के कार्यों से उसे समृद्धि प्राप्त होती है, ये हमें 6, 8, 12 भावों के जो शुभ बिंदु हैं उनसे पता लगता है। यानी आपके अष्टम भाव के शुभ बिंदु आपको गूढ़ रहस्य देते हैं। वो गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान आपके शेयर बाजार में लगता है, सट्टे बाजार में लगता है, या आपको आंतरिक ज्ञान अधिक देता है। अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक डिजीज भी देता है, जो पैतृक संपत्ति के रूप में डिजीज आती है वो भी बतलाता है। छठा भाव भी हमें कार्य में सिद्धि, नेम फेम तो देता है, किंतु रोग भी देता है। अब 12वें भाव की बात करें, तो 12वें भाव में अधिक नंबर हो तो विदेश में कार्य सिद्धि, प्रसिद्धि हमें दिलाते हैं। यानी आपको नेम फेम या विदेश जाकर आपने धन प्राप्त करना है, समृद्धि प्राप्त करनी है, यदि आप विदेश जाकर कमाना चाहते हैं, अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, और वो योग आपके चार्ट में है, हमने पहले भी बोला था, तो 12वें भाव में अधिक शुभ बिंदु होने चाहिए। अब 6, 8, 12 के बिंदुओं का जोड़, जो कि ये बताता है कि आपकी आय अधिक है, व्यय कम है, तो इसको देखें। 6, 8, 12 के बिंदुओं का जोड़, यहाँ पर मैंने श्री अमिताभ बच्चन जी के देखा है, छठे भाव में 42, आठवें में 20 और 12वें भाव में 23 नंबर मिलकर 85 शुभ बिंदु देते हैं। 85 शुभ बिंदु, जो कि 76 से अधिक है। यानी आपकी आय आपके व्यय से बहुत अधिक है। आपके खर्चे इतने ज्यादा नहीं है जितनी आपकी आमदनी है। और अगर मैंने इसमें प्रयास भी जोड़ू तो ये 111 हो जाता है, जो कि बहुत ही शुभ बिंदु कहलाए। ये तीसरे भाव में 25 से अधिक है, लेकिन 28 से कम बिंदु है, तो ये एक शुभता प्रदान कर रहे हैं, प्रयासों में सफलता दिलाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए आपको जो पॉइंट दिए हैं इन्हें देखिए, समझिए, और अधिक कुछ समझना चाहे तो बताइए। मेरे से कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो पेड सर्विस है। आप अपनी चार्ट पर अपने से संबंधित कंसल्टेंसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, योगिनी दशा से या अष्टक वर्ग से देखना चाहते हैं किसी भी रूप से, तो उसके लिए आप 981041
1338 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना प्यार बढ़ाए रखें। और इस पर मैं अभी आपको और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे मित्रों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।